नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के मठ के अंदर घुस के हमला करने वाला आतंकी अब्दुल मुर्तजा अब्बासी कोई छोटा मोटा आतंकी नहीं है, क्योंकि एटीएस के पास अब इस तरह के तमाम सबूत इकट्ठे हो चुके हैं जिससे ये पता चल रहा है कि वो पूरे हिंदुस्तान में एक सीरियल ब्लास्ट करने की योजना पे काम कर रहा था और वो खुद बता रहा है कि किस तरीके से वो हिंदुस्तान को एक इस्लामिक मुल्क बनाना चाहता था। ये सारी बातें, सारी डिटेल जो एटीएस के पास आई है उसकी कुछ एक्सक्लूसिव जानकारियां मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन पहले अखिलेश यादव की खबर लेनी जरूरी है, क्योंकि वो फिर अचानक से इस विवाद में कूद पड़े। उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि गोरखनाथ मंदिर के अंदर हमला करने, वहां पे अगर लाशें बिछ गई होती तो उसका रेमिफिकेशन क्या होता, हिंदुस्तान किस तरीके से जल रहा होता। लेकिन आज एक आतंकी के बचाव में, और क्यों ना हो, यही वो समाजवादी पार्टी है जो छह आतंकियों के खिलाफ चल रहे केसेस को, जब ये चीफ मिनिस्टर थे, उसे हटाने का कुकर्म किया था, और जब कोर्ट से लताड़ पड़ी तब जाकर के इनको बैकफुट पे आना पड़ा था। लेकिन एक बार फिर ये सेकुलरिज्म के अफीम को चाटने वाले ये नेताओं ने वही दुस्साहस किया है कि एक आईटी का पढ़ा लिखा केमिकल इंजीनियर को इन्होंने बताया कि उनका मेंटल स्टेटस ठीक नहीं था। क्या कहा, क्या खबर आई उनके हवाले से? कहा यह जा रहा है कि अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत के दौरान गोरखनाथ मंदिर पर किए गए हमले को लेकर कहा कि इस मामले में अभी जो जानकारी मिली है और उसके पिता ने जो कहा है उसके हिसाब से उसे दिमागी साइकेट्रिक समस्याएं हैं, उसके साथ बाइपोलर इश्यूज हैं। मुझे लगता है कि यह पहलू भी देखना पड़ेगा। भाजपा तो वो पार्टी है जो बात को बढ़ा चढ़ा कर दिखाती है। अच्छा, ये पागल है, मेंटली इम्बैलेंस है, तो भाई ये कैसा दिमाग इसका खराब है कि ये हथियार लेकर गोरखनाथ मंदिर में ही घुस गया? किसी मस्जिद में भी घुस सकता था, किसी मस्जिद मदरसे में भी घुस सकता था। वो तो नेपाल के मदरसों में टहल रहा था, सहारनपुर के मदरसों में घूम रहा था, जौनपुर के मदरसों में घूम रहा था। उसके कॉल डिटेल्स तो यही बता रहे हैं कि तमाम तरह के लोगों से ये बातचीत कर रहा था जो ऑलरेडी एटीएस के रडार पे थे। तो दिमाग खराब उसी वक्त होता है जब कोई आतंकी हिंदू परिसर के अंदर घुस के आतंक की गतिविधियां को अंजाम देने की कोशिश करता है। इन सवालों का जवाब अखिलेश यादव को देना चाहिए, और यही वजह है कि ये जो हिपोक्रेसी है, मुस्लिम वोट के लालच में एक पाप को आप जस्टिफाई करने के लिए खड़े हो जाते हैं, इसलिए जनता इस तरह के नेताओं को लात मारती है जब बैलेट बॉक्स की गिनती होती है। जिन्ना प्रेमी आज आतंकी प्रेमी बन गया। खैर, अखिलेश यादव की बातें अपने आप इस मुर्तजा ने ही अपनी पूछताछ के दौरान खारिज कर दिया, और उसने बताया कि वो कोई पागल नहीं, वो अपने होश व हवास में ये सारी चीजें कर रहा था। क्या क्या बातें सामने आई हैं? उसने कहा कि इस देश में मुसलमानों के साथ बड़ा अत्याचार हो रहा है। ये बात, ये जो दिमाग उसका खराब हुआ बकौल अखिलेश यादव, ये दिमाग में किसने डाला कि मुसलमानों के साथ यहां इस देश में अत्याचार हो रहा है? अरे मुसलमानों के लिए तो हिंदुओं से ज्यादा व्यवस्था है यहां पे तो उनको ज्यादा छूट है, ज्यादा रिसोर्सेज उनको दिया जा रहा है। अब ये बात अलग है कि उसमें भ्रष्टाचार होता है या कुछ होता है, वो अलग की बात है। अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, सोनिया गांधी, शरद पवार, ममता बनर्जी, इस तरह के नेताओं के रहते हुए मुसलमानों के ऊपर अगर अत्याचार हो रहा है, व्यवहार गड़बड़ हो रहा है, तो इन लोगों को तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। लेकिन बात बस इसकी ही नहीं है। उसने कहा कि हिंदुस्तान में जो सीए लाया गया, जो एनआरसी लाया गया, उससे वो बिल्कुल डिप्रेशन में चला गया। मैं शुरू से कह रहा हूं, ये शाहीन बाग का जो बवाल मचा था,
ये हिंदुस्तान में जिहादियों को, आतंकियों को रिक्रूट करने का एक तरीका बन गया। वो एक तरीका था जिसका ये प्रोडक्ट है। सीए से हिंदुस्तान के मुसलमानों को क्या मतलब? एनआरसी अभी लागू हुआ नहीं और ये डिस्टर्ब और डिप्रेशन में चला गया। उसे गुस्सा आ रहा था कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ व्यवहार गलत हो रहा है। तो ये बातें कौन उसके जहन में डाल रहा था? तो ये जो शाहीन बाग के जो कर्ता धर्ता हैं, इस देश की सरकार ने, गृह मंत्री ने, प्रधानमंत्री ने, सुप्रीम कोर्ट ने, पुलिस ने इन लोगों को इनकरेज करके एक ऐसा पाप किया है जिसकी वजह से ये मुर्तजा जैसा खूंखार आतंकी अपने घर के अंदर अब पैदा होने लगे हैं। इन लोगों को शुरू से ही हटा दिया गया होता तो ये मसला यहां तक नहीं पहुंचता। वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि हिजाब से भी वो परेशान था, और जो डिटेल्स हमारे पास आ रही हैं उससे वो मालूम चल रहा है कि ये तो होमोसेक्सुअल लड़का था जिसका इलाज हो रहा था। उसकी पत्नी इसलिए उसको घर छोड़ के चली गई। अखिलेश यादव कह रहे हैं उनका दिमाग खराब है, बाइपोलर इश्यूज थे, साइकेट्रिक बीमारी थी कुछ। लेकिन इसका क्या जवाब दिया जाएगा कि 20 महीने पहले 2020 के अंदर एक पाकिस्तानी जासूस पकड़ा गया और पहली बार इस अहमद मुर्तजा अब्बासी का नाम हिंदुस्तान के एजेंसियों के पास तब आया जब इस पाकिस्तानी जासूस ने बताया कि किस तरीके से वो स्लीपर सेल तैयार कर रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। अल जवाहिरी की तरफ से, अलकायदा के आईएसआईएस की तरफ से एक नया बयान आया है आज, जिसमें यह कहा जा रहा है कि बहुत सारे स्लीपर सेल्स हिंदुस्तान में हमने बना रखे। आईएसआईएस के स्लीपर सेल्स हिंदुस्तान में मौजूद हैं। ये बात खुफिया एजेंसी जानती, सारे लोग जान रहे, और हिंदुस्तान का ये जो सेक्युलर इंडस्ट्री मुस्लिम वोट के लालच में इन सारे तथ्यों को दरकिनार जो कर रहा है, ये हैरान करने वाली बात है। क्या खबर छपी है? मुर्तजा अब्बासी 21 महीने से एटीएस के रडार पे था। दरअसल मुर्तजा ने खाड़ी देशों में कुछ रकम ट्रांसफर की थी, तभी से वो इंटेलिजेंस के निशाने पर आ गया था। सूत्रों के मुताबिक 2020 में पाकिस्तान को सूचनाएं भेजने पर एक जासूस पकड़ा गया था, उसने भी मुर्तजा का नाम लिया था। ये सारी डिटेल्स हैं। और हिंदुस्तान में ये जो लेफ्ट लिबरल कबाल, अखिलेश यादव जैसे नेता सेकुलरिज्म के अफीम चाट कर ये लोग कह रहे हैं, इस सच को झुठला रहे हैं कि भाई वो तो गलती से चला गया, पागल था, ये पागलों का काम है। और मैं आपको बता दूं, जो उसकी पासपोर्ट की जो को खंगाला गया वो दुबई भी गया। और एक और बड़ी खबर जो अभी इस वक्त की आ रही है कि एटीएस को यह पता चला जब उसके फोन कॉल्स के रिकॉर्ड्स को खंगाला गया तो मालूम चला वो अब्दुल रहमान नाम के शख्स से, जो देवबंद से ताल्लुक रखता है, उससे वो लगातार बातचीत कर रहा था। इतना ही नहीं, वो एक सेवानिवृत्त आईएएस इफ्तिकारुद्दीन से भी वो मिला था। भाई रिश्तेदार हैं ये लोग। किस बात के लिए मिल रहे थे? फोन पे क्या बातचीत हो रही थी? एक इंटरनेशनल सिम लेने की क्या आवश्यकता थी? तमाम तरह की चीजें वो बीच में बताया जा रहा है कि वो कनाडा जाना चाह रहा था फंड लाने के लिए, पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं उसके अकाउंट से। और तो और एक इसने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा था जिसमें जिहाद और उससे जुड़ी हुई जहरीली विचारधारा का ये प्रोपोगेशन कर रहा था। ये सारी चीजें एटीएस के पास है। और मैं आपको बता दूं, एटीएस से जो पूछताछ हो रही है उसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो रहा है। ये लड़का खुद बता रहा है, उससे पूछा गया, बहुत सारी डिटेल्स हैं हमारे पास, उससे पूछा गया कि भाई इस देश के अंदर में तो अब्दुल कलाम जैसे भी लोग हैं, तो उसने कहा कि वो तो काफिर था, वो तो काफिर था, वो मुसलमान नहीं था। उससे ये पूछा गया कि भाई गोरखनाथ मंदिर को ही तुमने टारगेट क्यों किया? बोला अभी तो गोरखपुर पूरे नेशनल इंपॉर्टेंस का एक शहर बन गया है, इसलिए हमने इसे टारगेट किया। ये पागलों का दिमाग इस तरह से काम करता है।
किसी ने कोई पूछा क्यों नहीं अखिलेश यादव से कि क्या पागल इस तरह से योजनाबद्ध तरीके से काम करते हैं? जब इसको लग गया कि वो पकड़ा जाने वाला है, जब एटीएस के लोग इसके घर जाकर के पूछताछ करते हैं, जब इसे भनक लग गई कि वो अब पकड़ा जाने वाला है, तो इसी अब्दुल रहमान के साथ वो नेपाल गया। नेपाल में वो लगातार वो आता जाता रहता था। जो पैसा उसने भेजा आईएसआईएस को, सीरिया पैसे भेज रहा है। ये पागल आदमी का काम होता है ये। कहने का मतलब ये है कि इस अब्दुल मुर्तजा अब्बासी ये तो बस ट्रेलर है। जिन लोगों ने हिंदुस्तान के अंदर सीए का बवाल क्रिएट किया, जिसका हिंदुस्तान के मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं था, जिस हिसाब से उस समय ये प्रोपेगेंडा किया गया कि मुसलमानों को कागज दिखाना पड़ेगा, मुसलमानों को डिटेंशन कैंप में डाल दिया जाएगा, मुसलमानों की नसबंदी कर दी जाएगी। ये योगी, अमित शाह और मोदी मुसलमानों की नागरिकता छीनना चाहते हैं। उसी अफवाह का ये प्रोडक्ट है। तो वो तमाम पत्रकार, वो तमाम ओपिनियन मेकर्स, वो तमाम नेता, वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, जो लोग शाहीन बाग के साथ खड़े थे, वही इस मुर्तजा के असली गुनहगार हैं। इसको तो फांसी मिल जाएगी, उम्र कैद मिल जाएगा, ये जेल में सड़ेगा। लेकिन इनको बनाने वाले जो फैक्ट्री हैं, ये जो वैचारिक कवर फायरिंग देते हैं जिन्हें, वो लोग जो दिल्ली के ल्यूटिन इलाके में बैठे हुए हैं, उनको सजा कब मिलेगी? यही आज देश को सोचना और समझना चाहिए। ये रोग ऐसा रोग है, ये कैंसर है, जो जब तक इसे ऑपरेट करके निकाल के नष्ट नहीं किया गया, तब तक ये बढ़ता रहेगा और आपको कानों कान तक खबर नहीं होगी। हमारी नज़र इन तमाम खबरों पे बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।